अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ग्रेट हेल्प के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो शायद ही आज से पहले आपने सुनी हो। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कभी भी रोज़गार के अवसर कम नहीं होंगे। आज बैंकिंग सेवाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर लोग 12वीं क्लास के बाद बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। देखा जाए तो पहले बैंक में नौकरियां सीमित हुआ करती थी, परंतु जिस तरीके से प्रौद्योगिकी की प्रगति हुई है उसने बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट किया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बैंक की एक नहीं कई सारे नौकरियों के बारे में बात करने वाले हैं और उनके हिसाब से आप योग्य हैं या फिर नहीं हैं इसकी भी बात करने वाले हैं। सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक में आप किस तरीके से नौकरी कर सकते हैं ये भी बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग 12वीं के बाद बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनमें कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जो होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात कर ले तो कैंडिडेट ने कॉमर्स से 12th पास किया होना चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं या आपने एडवांस कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा सही होगा आपके लिए। कैंडिडेट को अंग्रेजी टाइपिंग के साथ साथ हिंदी टाइपिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैंडिडेट को ज़रूरत के अनुसार मैथमेटिक भी आनी चाहिए और इसके बिना आप बैंकिंग में जॉब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पद की बात करें कि कौन सा पद मिलता है, 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए बैंक में वैसे तो क्लर्क का पद उच्च होता है, क्योंकि 12वीं के बाद बैंक में नौकरी उम्मीदवारों को ज़्यादातर क्लर्क के पद के लिए ही चुना जाता है। लेकिन अब कुछ बैंकों ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए इस पद पर रोक लगा दी है, क्योंकि हर साल इस पद के लिए लाखों आवेदन किए जाते हैं और क्लर्क के अलावा 12वीं पास उम्मीदवार के लिए असिस्टेंट और डाटा एंट्री का भी विकल्प होता है। लेकिन आप इन पदों का आवेदन करते हैं तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। यहाँ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस बैंक में आवेदन करना चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो आता है प्राइवेट बैंक और दूसरा आता है सरकारी बैंक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सरकारी बैंक की कि आप सरकारी बैंक में किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर हम सरकारी बैंक की बात करें कि कौन कौन से सरकारी बैंक है तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपका जो इलाहाबाद अब इंडिया बैंक हो चुका है वो सरकारी है। आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक जो कि अब मर्ज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि सरकारी बैंक है और इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इन बैंकों में आवेदन करने के लिए आपको IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि IBPS बैंक में नौकरी देने के लिए एक ऐसा रिक्वायरमेंट बोर्ड है जो सभी सरकारी बैंकों के खाली पदों पर भर्ती कराने के लिए पेपर और उससे जुड़ी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आयोजित करवाता है। तो आपको इनके एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। हम अगर प्राइवेट बैंक में किस तरीके से जॉब कर सकते हैं इसकी बात करें तो प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो कुछ मेन प्राइवेट बैंक्स जो हमारे इंडिया में है, जैसे आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं। और इनमें आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ जो भी होंगी वो सारी फिल करनी होंगी अगर उन्हें रिक्वायरमेंट हुई। और उसके बाद वो आपका एग्ज़ाम कराएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अगर हम बैंक में नौकरी के वेतन की बात करें तो वो आपके पद पर निर्भर करता है, पर शुरुआती तौर पर यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये तक आपको मिल सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े पद पर नियुक्त होते हैं तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ तक भी रह सकते हैं। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका प्रमोशन होगा, वैसे वैसे वेतन भी बढ़ता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से बैंक में जॉब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।